आइए आज हम सुनते हैं दानियल की कहानी। दानियल शेरों की मांद में। राजा दारा ने अपने पूरे राज्य के लिए कई अधिपति नियुक्त किए। उसने दानियल और अन्य 2 अधिकारियों को उन अधिपतियों के ऊपर अधिकार दिया। शीघ्र ही राजा को यह पता चल गया कि दानियल उन 2 अधिकारियों से कहीं बढ़कर अच्छा था, इसलिए उसने उन दोनों अधिकारियों के ऊपर दानियल को नियुक्त करना चाहा। तब दूसरे अधिकारियों ने चाहा कि दानियल के कामों में कुछ दोष निकाले, परंतु उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दानियल सदा हर बात में ईमानदार और सावधान था। तब उन अधिकारियों ने एक दूसरे से कहा, हम उसके धर्म को छोड़कर और किसी बात में कोई दोष नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए वे राजा से मिलने गए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, हम लोग जो आपके राज्य के उच्च अधिकारी हैं, आपसे एक विनती करना चाहते हैं। कृपया इस बात की कठोर आज्ञा दें कि 30 दिनों तक कोई भी आपको छोड़कर दूसरे किसी जन या ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता, और जो कोई भी उसकी इस आज्ञा को तोड़े उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। हम जानते हैं कि यदि एक बार आप इस आज्ञा को मुहर बंद कर दें तो वह राज्य का कानून बन जाता है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। तब राजा दारा ने उस आज्ञा को मुहर बंद कर दिया। जब दानियल ने इस आज्ञा के बारे में सुना तो वह अपने घर के ऊपर वाले कमरे में गया। वह हमेशा की तरह खिड़की को यरूशलेम की ओर खोलकर घुटनों पर होकर अपने परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। जब दानियल के शत्रुओं ने उसे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखा तो वे सभी मिलकर राजा के पास उसकी शिकायत करने के लिए गए। उन्होंने कहा, हे राजा, आपने एक ऐसी आज्ञा को मुहर बंद किया है जिसमें यह कहा गया है कि अगले 30 दिनों तक जो कोई भी आपको छोड़ हर किसी दूसरे व्यक्ति या ईश्वर की उपासना करे उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, यह एक कड़ी आज्ञा है। राज्य का एक कानून है जिसे बदला नहीं जा सकता। तब उन्होंने राजा से कहा, दानियल जो यहूदा देश का है वह आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यह सुनकर राजा परेशान हो गया और उसने किसी भी उपाय से दानियल को बचा लेने की हर कोशिश की। वह दिन ढलने तक इसी कोशिश में लगा रहा। तब वे लोग लौटकर फिर राजा के पास आए और उससे कहने लगे, हे राजा, आपकी दी हुई आज्ञा को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो राज्य का कानून बन जाती है। इसलिए राजा की आज्ञा से दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। राजा ने दानियल से कहा, काश कि तेरा परमेश्वर जिसकी सेवा तू इतनी विश्वास योग्यता के साथ करता है तुझे बचा ले। उस मांद को एक पत्थर से ढांक दिया गया और राजा ने उस पत्थर पर अपनी मुहर लगा दी ताकि कोई भी दानियल को बचा ना पाए। तब राजा अपने महल को लौट गया। उस रात वह ना तो खा सका, ना सो सका और ना ही किसी बात का आनंद उठा सका। भोर होते ही राजा उठकर उस मांद की तरफ भाग कर जाने लगा। तब उसने बहुत दुखी होकर यह आवाज़ दी, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या जिस परमेश्वर की तू सेवा तू इतनी विश्वास से योग्यता के साथ करता है वह तुझे शेरों के मुंह से बचा पाया है? दानियल ने उत्तर दिया, हे राजा, आप युगानुयुग जिए। परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद रखने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया ताकि वे मुझे हानि ना पहुंचा सके, क्योंकि मैंने ना तो परमेश्वर और ना ही हे राजा और आपके विरुद्ध कोई गलत काम किया है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसने यह आज्ञा दी कि दानियल को शेरों की मांद से बाहर निकाला जाए। तब उन्होंने दानियल को बाहर निकाला और यह पाया कि उसे कोई भी हानि नहीं पहुंची थी, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। तब राजा ने यह आज्ञा दी कि दानियल पर दोष लगाने वाले सभी लोगों को कैद कर लिया जाए। फिर उन्हें उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ शेरों की मांद में डाल दिया गया। इससे पहले कि वे शेरों की मांद के तल तक पहुंचते, शेरों ने लपक कर उनकी हड्डियां तोड़ डाली। तब राजा दारा ने सभी देशों के लोगों को यह पत्र लिखा, तुम्हारा कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ
कि मेरे पूरे राज्य में सभी दानियल के परमेश्वर का आदर करें। वह जीवित परमेश्वर है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। उसके राज्य का कभी अंत ना होगा और उसकी सामर्थ सदा बनी रहेगी। वह बचाता और छुड़ाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अद्भुत काम और चमत्कार करता है। उसने दानियल को शेरों द्वारा मार डाले जाने से बचाया। इस प्रकार राजा दारा और राजा कुस्रू दोनों ने राज्यकाल में दानियल के लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आमीन।